मित्रों, दुनिया इस वक्त सबसे बड़े तेल संकट से जूझ रही है, जिसे रूसी तेल पर हमला और बाब अल मंदेब बंद करने की धमकी और ज्यादा बढ़ा रही है। लेकिन इस संकट की सबसे बड़ी वजह ईरान से अमेरिका इजराइल का युद्ध और हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता बंद होना है। अब इजराइल के प्रधानमंत्री ने दावा किया है, जिसने हॉर्मुज के रास्ते को बंद किया था उसे अमेरिका और इजराइल की सेना ने मार दिया है। मित्रों, नेतन्याहू के मुताबिक IRGC के नेवी चीफ एडमिरल अली रेजा तंगिसरी को एयर स्ट्राइक में खत्म कर दिया गया। आज आपको जानना चाहिए अली रेजा तंगिसरी ईरान के मिशन हॉर्मुज के लिए कितने महत्वपूर्ण थे और उनके मारे जाने के बाद क्या अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने में सफल हो जाएगा। सबसे पहले आप समझिए आखिरकार अली रेजा तंगिसरी को अमेरिका और इजराइल ने किस तरह मारा। अली रेजा तंगिसरी हॉर्मुज स्ट्रेट के पास मौजूद ईरान के रणनीतिक पोर्ट सिटी बंदर अब्बास में मौजूद थे। अली रेजा इजराइल और अमेरिका की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर थे। इससे पहले भी कई बार उनको मारने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन इस बार मोसाद की सटीक जानकारी के बाद इजराइल और अमेरिका की वायुसेना ने मिसाइल से उस अपार्टमेंट को निशाना बनाया जहां पर अली रेजा मौजूद थे। इस स्ट्राइक में अली रेजा की मौत हो गई। जिस जगह पर अली रेजा तंगिसरी को मारा गया वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगभग 30 किलोमीटर दूर है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को IRGC नेवी चीफ यहीं से कंट्रोल कर रहे थे। अली रेजा की मौत की खबर अभी तक ईरान ने पुष्टि इसकी नहीं की है, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री ने खुद इसकी जानकारी दी। मित्रों, अली रेजा को मारने के साथ इजराइल ने IRGC को धमकाया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वो सभी IRGC अधिकारियों को ऐसे ही मार देंगे। मित्रों, जिस वक्त नेतन्याहू ये बयान दे रहे थे, उनके पीछे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तस्वीर थी। इसका बड़ा सांकेतिक महत्व है। आज आपको समझना चाहिए अली रेजा तंगिसरी की मौत ईरान के लिए क्यों बहुत बड़ा झटका है और इजराइल अमेरिका से 26 दिनों की लड़ाई में उनकी क्या भूमिका रही है। IRGC की नेवी ईरान की पारंपरिक नेवी से अलग है। अली रेजा ने IRGC नेवी को विशेष तौर पर अपने से कई गुना शक्तिशाली दुश्मनों को रोकने के लिए तैयार किया था। अली रेजा कई साल से स्पीड बोट्स, एंटी शिप माइंस, ड्रोन, अंडर वाटर ड्रोन और छोटी सबमरीन से हॉर्मुज को नियंत्रित करने की रणनीति बना रहे थे और जैसे ही इजराइल और अमेरिका से युद्ध शुरू हुआ, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग यानी हॉर्मुज को उन्होंने ठप कर दिया। यानी एक तरह से अली रेजा तंगिसरी वैश्विक तेल सप्लाई के 20 से 30% के फ्लो पर नियंत्रण रख रहे थे। 26 दिन की जंग में तंगिसरी ने वो भूमिका निभाई जिससे ईरान ने पूरी दुनिया को हिला दिया, क्योंकि हॉर्मुज को बंद करने की पूरी रणनीति उन्होंने ही बनाई थी। इसी रणनीति के तहत VHF प्रसारण के जरिए सभी जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने से रोका गया। मित्रों, VHF यानी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एक तरीके का रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जिसका इस्तेमाल समुद्र में जहाज आपस में और तटीय अथॉरिटी से संपर्क करने के लिए करते हैं। ग्राउंड जीरो से हॉर्मुज का कंट्रोल संभाल रहे तंगिसरी के आदेश पर 5 टैंकरों पर हमला हुआ, 2 कर्मचारी भी मारे गए और दुनिया ने हॉर्मुज के खतरे को महसूस किया। इस नाकेबंदी से लगभग 150 जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट पर फंस गए। दुनिया में तेल संकट बढ़ गया, जिससे ईरान की मोलभाव करने की ताकत भी बढ़ गई। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने की योजना भी IRGC नेवल चीफ ने ही बनाई थी, जिसके तहत हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से युआन में वसूली की गई। तंगिसरी ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पर हमले का आदेश दिया, जिससे उसे समंदर में पीछे हटना पड़ा। मित्रों, इसका मतलब साफ है, जिस शख्स को इजराइल और अमेरिका ने मार दिया वही हॉर्मुज स्ट्रेट का सबसे बड़ा ब्रेकर था। तंगिसरी को अतीत भी इजराइल और अमेरिका विरोध से भरा हुआ है। 1980 से 1988 तक चले ईरान इराक युद्ध में भी तंगिसरी ने बड़ी भूमिका निभाई थी। उस वक्त हुई टैंकर वॉर में एक नौसैनिक ब्रिगेड कमांडर के तौर पर वो अमेरिका का रास्ता रोक रहे थे। इस युद्ध के बाद वो IRGC में मजबूत होते गए। तंगिसरी की इसी काबिलियत को देखते हुए ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने 2018 में उनको IRGC का नेवल चीफ बनाया था। खामनेई ने खुद उनको अमेरिका से संभावित युद्ध और हॉर्मुज में ईरान को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी थी और 8 साल में तंगिसरी ने हॉर्मुज में ईरान को इतना मजबूत कर दिया कि सुपर पावर अमेरिका भी यहां पर बेबस नजर आ रहा है। मित्रों, इस वक्त अमेरिका की सबसे बड़ी प्राथमिकता हॉर्मुज को खोलने की है और इसीलिए हार्डलाइन कमांडर तंगिसरी को निशाना बनाया गया। लेकिन तंगिसरी की मौत से हॉर्मुज में ईरान कमजोर पड़ जाएगा, यह भी पूरी तरह सही नहीं है। आज आपको इसका कारण भी जानना चाहिए।
हम आपको डीएनए में बता चुके हैं, आईआरजीसी अलग अलग स्तर पे बटी नेतृत्व की व्यवस्था में काम करती है। यानी लीडर ही सब कुछ नहीं संभालता है, एक व्यवस्था से सारा काम होता है, जिसे सबसे बड़े अधिकारी के साथ नीचे के अधिकारी भी अच्छी तरीके से समझते हैं। यही वजह है आईआरजीसी के हर कमांडर का विकल्प तुरंत तैयार हो जाता है। अमेरिका और इजराइल की हिट लिस्ट में होने की वजह से तंगसीरी के विकल्प भी तैयार होंगे, जिनका ऐलान 1 या 2 दिन में हो जाएगा। मित्रों, ईरान हर फैसले लेने वाले सर्वोच्च नेता की मौत के बाद भी लड़ रहा है। इसका मतलब साफ है, ईरान में सिस्टम चलता रहेगा, भले ही व्यक्ति बदल जाए। तंगसीरी अनुभवी और रणनीतिक कमांडर थे, उनकी जगह लेना आसान नहीं, लेकिन जो भी नया कमांडर आएगा उनकी रणनीति को जारी रखेगा। अब तक ईरान ने तंगसीरी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन आज ईरान ने इजराइल के काफर, कासिम, तेल अवीव और हाइफा पर बड़े हमले कर दिए। हाइफा के पावर प्लांट को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इसके अलावा आज अमेरिका ने बहरीन, कुवैत और यूएई के बेसों पर भी, जो अमेरिका के बेस बने हुए इन तीनों देशों में, वहां पर भी हमले हुए। यानी नेवल चीफ पर हमले ने ईरान की नाराजगी को और बढ़ा दिया है और इससे ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता की उम्मीदें और धूमिल हो गई।